हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी बाइस शर्मनाक है कि वो हमें मुंह नहीं लगाना चाहते। हम उनसे बार बार वो चीज़ें खरीद रहे हैं और इंडिया वो है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसराइल को वो खुलेआम सपोर्ट करता है और वो फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं। जो चीज़ें हम उनसे ख़रीदते हैं, जाहिर सी बात है उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारा उन्हीं को जाता है, यहूदियों को। वो फिर उसी से हमारे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जिससे हमें ख़ुद को तकलीफ़ होती है। बाइस से पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है। काफ़ी हद तक इंडिया की बात ठीक भी है। हमारे पठानकोट का वाक़या और भी वाक़यात हुए इंडिया में जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। हमारे इदारों ने उसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक मरतबा इन्वेस्टिगेशन का कहा भी गया नवाज शरीफ के दौर में कि उसको फिर सीरियल मीडिया की जो स्टोरी लीक हुई ना, उसकी बुनियाद को बनाकर फिर पाकिस्तान की फ़ौज ने बोली उस पर रिस्पांस दिया था। नून लीग की हुकूमत पहले भी अमन की बादशाह वाला स्कीम पहले भी चला चुकी है और मेरे ख्याल में वो दोबारा आना चाहिए ताकि दोनों में एक अमन का एक फैक्टर भी आए और उससे ट्रेड दोबारा ओपन हो जाए। ट्रेड करनी है तो ठीक है, वही आपकी बात, लीगल तरीके से करें, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड करें, हमें भी फ़ायदा हो। जो हम टमाटर 200-250 रुपए किलो लेते हैं, हम प्याज इतने महंगे ख़रीद रहे हैं, हम अदरक लहसुन इतने महंगे ले रहे हैं, हमारी आवाम को रिलीफ मिले, कम से कम खाने पीने की चीज़ों में ही तो मिलेगा। अगर इंडिया ने हमारी से बरामदात नहीं की तो हमारे लिए शर्मनाक बात है। आजकल की दुनिया में जो जंग है वो मैशत के बारे में है। जंग वो जो है मैदान इल्म में जो है आजकल लड़ी जाती है मैशत के मैदान में। अगर आपकी मैशत कमज़ोर है तो कोई भी आपसे ट्रेड नहीं करना चाहता। तो इसीलिए इंडिया भी पाकिस्तान को मुँह नहीं लगाता, क्योंकि वो अब चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है, बाकी अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, उसके ट्रेड जो है वो अच्छी चल रही है। पाकिस्तान में लोग जो करना चाहते हैं वो वैसे ही कर लेते हैं। सो आई सपोज कि चीज़ें लीगलाइज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड तो अब भी हो रही है, तो बाद में एटलीस्ट लीगलाइज होंगी तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी। पैसे जो है वो आपके जो है एक ट्रांसपेरेंट थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू आएंगे, टैक्सेस भी उसके रिलेटेड लगेंगे। सो आई बिलीव कि आप ट्रेड तो रोक नहीं सकते, ट्रेड तो होनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरन हमें वहाँ से लेनी पड़ती हैं और वो किसी न किसी थ्रू वैसे ही आ जाती हैं। तिजारती मुअत्तली के बावजूद भी पाकिस्तान का इंडिया से दरामदात पर इन्हिसार बरकरार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान ने इंडिया से $265 मिलियन की चीज़ें खरीदी हैं, जिनमें 65% अदवायात और 20% शुगर आइटम मौजूद हैं। लेकिन बदले में इंडिया ने पाकिस्तान से ₹1 की चीज़ नहीं खरीदी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 में जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इंडिया और पाकिस्तान की चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बंद है, तो फिर पाकिस्तान ने पिछले 5 महीनों में इंडिया से $265 मिलियन की ट्रेड कैसे कर ली, इंपोर्ट कैसे कर ली। आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी बाइस शर्मनाक है कि वो हमें मुंह नहीं लगाना चाहते। हम उनसे बार बार वो चीज़ें खरीद रहे हैं और इंडिया वो है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसराइल को वो खुलेआम सपोर्ट करता है और वो फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं। जो चीज़ें हम उनसे ख़रीदते हैं, जाहिर सी बात है उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारा उन्हीं को जाता है, यहूदियों को। वो फिर उसी से हमारे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जिससे हमें ख़ुद को तकलीफ़ होती है। बाइस से पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है कि वो मुंह नहीं लगा रहे और हम उनसे कह रहे हैं जी हमें ये दें, ये दें, ये दें। ये बाइस से शर्मनाक है। देखिए, आपको पता है जो सामान इंडिया से इंपोर्ट किया गया है उसमें 65% तो दवाइयाँ हैं। आप देखिए कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में बहुत सारी मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को वो मुनासिब रेट पे पड़ता था। जैसे कि अभी इंडिया से एक दवाई आप मंगवा रहे हैं, अगर आपको ₹10 की मिल रही है, आप किसी और मुल्क से मंगवाएंगे तो आपको ₹150 की मिलेगी। देखिए, इसमें हमारा फ़ायदा है और हम इंडिया को कुछ नहीं दे रहे, इंडिया को हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडिया ने हमसे ₹1 की चीज़ जो है वो नहीं खरीदी, हमने ख़रीदा है $265 मिलियन का सामान इंडिया से, जिसमें 65% दवाइयाँ और बाकी 20% के करीब जो है वो शुगर की चीज़ें हैं। देखिए, वो 65% जो दवाएं हैं वो कहाँ जा रही हैं? आप सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी को नहीं मिल रही दवाएं, बेचारे लाइनों में ठहरे हैं, गरीब हैं। दवाई जो मिल रही हो तो फिर तो बंदा माने कि जी आ रही है तो मिल रही है, फिर तो ये तो कोई वो हमसे नमक, खेवड़ा नमक खरीदते हैं। आपको शायद इस चीज़ का इल्म हो, वो हमसे रुपए भी नहीं, पैसे के हिसाब से खरीदते हैं और आगे वो जाके यूरोप में सेल करते हैं। किसमें? हमसे वो कई किलो
तकरीबन 10 से 15 पैसे में 1 किलो का लेते हैं पैसे। ये खबर हमने कई बार जो है कई पाकिस्तानियों के मुंह से सुनी है कि इंडिया पाकिस्तान से नमक लेता है, बाद में अगले मुल्कों को जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है। आपको पता है इंडिया में खुद कितनी नमक की कानें हैं? इंडिया को क्या जरूरत है पाकिस्तान से नमक खरीदने की? देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नमक नमक में फ़र्क होता है। आप खेवड़ा नमक तो आपको पता है पूरी दुनिया में एक नायाब चीज़ है, तो इंडिया में वो नहीं है, तो इसलिए वो इंडिया ख़रीदता है, वो ज़ाहिर सी बात है आगे जाके सेल करता है। अब हमारे जो उनसे 265 मिलियन डॉलर्स की चीज़ें ख़रीद रहे हैं, तो अवाम को कितना है? ये तो कोई भी बात नहीं। उनके तो वज़ीर आज़म हमारे लाहौर में ही उतरे हैं बग़ैर किसी वो के, हमारे तो जाती उम्रा में भी जाते रहे हैं। देखिए ट्रेड तो हमने बंद की थी ना। 2019 में इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडिया के साथ चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी। सवाल ये है कि जब ट्रेड बंद है तो 265 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट इंडिया से कैसे हो गई? तो यही तो बात है, कैसे हुई? अब ये चीज़ का और पिछले 5 महीनों में हुई है, विद इन 5 मंथ। यही तो। अब आप ये देखें, जब से इलेक्शन हुए उसके बाद ये तरमीमें भी पास हुए हैं, तो 265 मिलियन के ये डॉलर्स के जो चीज़ें खरीदी गई हैं, तो आवाम को तो मुयसर नहीं हुई। ये तो ज़ाहिर सी फ़ायदा होता है, लंदन में जाएंगी, फिर अमेरिका में जाएंगी, तो ये पैसा तो सारा उधर ही जाना है, आपको और हमें तो नहीं मिल रहा। तो हम इस चीज़ का बहस करें कि जी 265 मिलियन हो गए, वो उन्हीं की जेब में जा रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस शर्म है, बल्कि अलमी है कि हमारे हुक्मरान हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। जो इंडिया जो हमारा सबसे खिलाफ मुल्क है, उसको आप इतने ज़्यादा वो कर रहे हो क्या? और किसी मुल्क हमने सोचा हुआ है कि इंडिया हमारे मुखालिफ है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया तो इस बारे में सोचता ही नहीं है। वो सोचता है अमेरिका के बारे में, वो सोचता है चाइना के बारे में, वो सोचते हैं कि अपनी इकॉनमी को कैसे आगे बढ़ाना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुल्क अपनी मौत आप मर जाएगा। देखें, बिल्कुल ये उसकी ऐसी स्टेटमेंट है, तो हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए। इंडिया की आवाम इतनी बुरी नहीं है, उनके मैं कमेंट देखता रहता हूँ। क्रिकेटर्स भी हैं जो मैं खुद क्रिकेटर हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं ये हमारी जो मीडिया है, इन्होंने दूसरे तरफ के पाकिस्तान ऐसा है, इंडियन कहते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ये सिर्फ सोशा छोड़ा हुआ है। बाकी ट्रेड अगर उन्होंने बंद की हुई है तो फिर तो हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं, ट्रेड हमने बंद की है, ट्रेड हमने बंद की थी, और अभी भी हम इंडिया से सामान ले रहे हैं। इंडिया हमसे कुछ नहीं ले रहा। भाई अगर आपने ट्रेड को करनी है तुम खुल्लम खुल्ला आप ट्रेड करें, लेकिन इंडिया साफ ही एक बात कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम इनके साथ ना तो ट्रेड करेंगे ना ही कोई बातचीत करेंगे। देखिए दहशतगर्द कौन है, सबको पता है। दहशतगर्द तो इसराइल है, उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। हमारे मुल्क में कौन से दहशतगर्द हैं? ये कहते हैं अफगानिस्तान। अफगानी तो भाई हैं हमारे, मुसलमान तो अफगानी तो समझते ही नहीं हमें भाई, वो तो कहते हैं इंडियन हमारे भाई हैं। नहीं। देखिए ये सिर्फ मीडिया में हमें शोशा दिया हुआ है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अफगानी सारे तकरीबन पठान ही है, ठीक है ना। मैं पठानों को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ भी रहते हैं, खेलते भी हैं, अभी चले गए। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का हवा बनाई हुई है कि जी वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। अफगानी पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान ने उनको आज़ाद कराने में हेल्प किया है ना, तो ये सिर्फ सोशा ही है, ये झूठ है, बाकी कोई सच्चाई नहीं है इसमें। वैसे आप क्या चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से ट्रेड बहाल होनी चाहिए कि नहीं? अगर आप इतना सामान पिछले 5 महीनों में मंगवा चुके हैं तो फिर आप ओपनली ट्रेड करें ना इंडिया के साथ। जी बिल्कुल होनी चाहिए। दोस्त मुमालिक हैं, ये ज़्यादा नफरतें नहीं होनी चाहिए। आपका दोस्त मुमालिक है, वो आपसे चीज़ें लेगा, आप उनसे लेंगे, तो दोनों का फ़ायदा है, एक का नहीं है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ख़त्म कैसे होगी? मतलब अब ज़्यादा स्पोर्ट्स है, पाकिस्तान गई थी, अब इंडिया को भी आना चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है ना। स्पोर्ट्स है, उसके अलावा अमन के ज़रिए ये चीज़ें बहाल होती हैं। ये उनका मीडिया इधर उछाल रहा होता है, हमारा इधर मोहब्बत फैलानी चाहिए। मेरा तो यही पैगाम है सबको। इसकी जो मेन वजह तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब के जो कि कश्मीर वाला मसला है, वो तो गले की हड्डी बना हुआ है ना, तो इस वजह से, और जो पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड बंद थी। और पाकिस्तान ने भी एक्सपोर्ट किया है, आई थिंक 0.4 बिलियन किया है इंडिया को एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट किया है? मेरे हिसाब से आई थिंक स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर एंड और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब की हैं।
सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे हमसाए मुल्क भारत के साथ? वैसे तो हमारी ट्रेड बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 5 महीनों में 265 मिलियन की दरामदात की गई है इंडिया से। ये तो बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि उसने इतनी बरामदात की इंडिया से, लेकिन अगर इंडिया ने हमारी से हम बरामदात नहीं की तो हमारे लिए शर्मनाक बात है। आजकल की दुनिया में जो जंग है वो मैशत के बारे में है। जंग वो जो है मैदान इल्म में जो है आजकल लड़ी जाती है मैशत के मैदान में। अगर आपकी मैशत कमज़ोर है तो कोई भी आपसे ट्रेड नहीं करना चाहता। तो इसीलिए इंडिया भी पाकिस्तान को मुँह नहीं लगाता, क्योंकि वो अब चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है, बाकी अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, उसके ट्रेड जो है वो अच्छी चल रही है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान जो है अब बलूचिस्तान में या केपी में जो भी धमाके होते हैं उसको भारत जिम्मेदार करार देती है उसका। इसी वजह से इसका जो बहुत असर पड़ता है ट्रेड पे। भारत का ये कहना है कि इंडिया में जो दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान करवाता है। पाकिस्तान ये कहता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है। और इंडिया का हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम उस मुल्क के साथ ट्रेड तो दूर की बात है, पुरअमन बातचीत भी नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इंडिया की बात ठीक भी है। हमारे पठानकोट का वाक़या और भी वाक़यात हुए इंडिया में जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। हमारे इदारों ने उसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक मरतबा इन्वेस्टिगेशन का कहा भी गया नवाज शरीफ के दौर में कि उसको फिर सीरियल मीडिया की जो स्टोरी लीक हुई ना, उसकी बुनियाद को बनाकर फिर पाकिस्तान की फ़ौज ने बोली उस पर रिस्पॉन्स दिया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ट्रेड करनी चाहिए इन सब दोनों मुल्कों को, ये सब कन्फ्लिक्ट्स को बुला के ना कश्मीर के ट्रेड तो हो रही है ना, बंद थी ट्रेड 5 महीनों में, फिर ये कैसे 265 मिलियन की हमने इंडिया से दरामदात कर ली, समझ नहीं आ रहा। फिर यानी कि लोग ठीक कहते हैं कि नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात थे बड़े अच्छे थे इंडिया के साथ, और अब भी जो है नून लीग की जैसे हुकूमत आई है ट्रेड मुकम्मल तौर पे तो बहाल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 265 मिलियन की हमने इंडिया से दरामदात कर ली है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के हालात जो है इंडिया के साथ वो बेहतर हो जाती है बनिस्बत बाकी दूसरे जो गवर्नमेंट्स आते हैं ना। अभी जो मरीम नवाज़ ने भी इंडिया की हुकूमत को एक ख़त लिखा है ना, उसमें लिखा है किस्मों के मामले पर हम दोनों मिलकर जो है इस मसले को हल करेंगे ना। तो खुशाइन बात है, पाकिस्तान को ना ट्रेड करनी चाहिए इंडिया से। तो जवाब नहीं दिया उस बात का, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर के आने से पहले ही जो है ये बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी स्मोग ऐसा होता है और लाहौर में भी ऐसे ही स्मोग होता है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने बोला था कि भाई हम आएंगे, अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। इंडिया हमसे बात नहीं करना चाहता, इंडिया हमसे ट्रेड नहीं करना चाहता। क्यों हमारे सियासतदानों को ये बात समझ नहीं आ रही? क्यों हम बार बार इंडिया के सामने झुक रहे हैं, लेकिन इंडिया हमसे ना दोस्ती करना चाहता है ना ट्रेड करना चाहता है? इंडिया को बखूबी पता है कि ये कौम जो है भिखारी कौम है। हमारे सियासतदान जो है ना वो दूसरे मालिक जाके ना जो भीख मांगते हैं ना, इसी वजह से वो समझते हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है पाकिस्तान टेररिस्ट में भी मुलविस रहा है, उनके कई ग्रुप्स के साथ रवाबित भी है, ये साबित भी हो चुके हैं ना तारीख ने। तो इसीलिए इंडिया जो है मुंह नहीं लगाता बनिस्बत दूसरे ममालिक की, तो इसी वजह से इसका ट्रेड पे बहुत असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एक बार फिर से इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो जाती है तो हम इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे क्या? हमारे पास क्या इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि हमारी जब ट्रेड होती थी हम इंडिया से प्याज मंगवाते थे, टमाटर आता था, अदरक लहसुन आता था, मुख्तलिफ सब्जियाँ आती थी, यहाँ पे इंडियन ज्वेलरी, इंडियन कपड़ा आता था, इंडियन लहंगा आता था, इंडियन साड़ियाँ आती थी, हमारे कई शादी ब्याह की रस्म व रिवाज की चीज़ें इंडिया से आती थी। लेकिन यह कि हम इंडिया को क्या दे सकते हैं? जब इंडिया की हमारे साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगी तो हम इंडिया को एक्सपोर्ट क्या करेंगे? पाकिस्तान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो भाई ने भी बात की नमक के हवाले से। पाकिस्तान के पास सियालकोट के पास जो इंडिया में गेम्स होती है, क्रिकेट के बल्ले वगैरह जो है पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को। और भी पाकिस्तान के पास बहुत सारी एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं। अगर इंडिया के साथ रवाबित बहाल हो जाए तो इंशाल्लाह हो जाए। आपको पता है इंडिया के साथ हमने जो 265 मिलियन की इंपोर्ट की है उसमें 65% मेडिसिन्स हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि आपको पता है कि एक वक्त था जब इंडिया से ख़ाम माल आता था मेडिसिन्स का, क्योंकि जो मेडिसिन्स हमें चाहिए दूसरे ममालिक से वो बहुत महंगी मिलती हैं। इवन कि हार्ट पेशेंट की दवाई हो गई, शुगर पेशेंट्स की जो मेडिसिन्स हैं वो सारी पहले इंडिया से आती थी। इवन कि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्यारों का इलाज करवाने, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने इंडिया जाया करते थे, लेकिन अब उन लोगों को भी वीज़ा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को ना वीज़े की बहुत ज़रूरत है। बहुत से पाकिस्तानी जो इंडिया जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें
बनिस्बत दूसरे ममालिक के बहुत सस्ती है। आज जैसे आपने मेडिसिन की बात की, दूसरे गाड़ियों की बात आ जाए, इंडिया नई नई एक्सपोर्ट कर रहा है, वो ना गाड़ियाँ बना रहा है, तो इसीलिए पाकिस्तान को करना चाहिए कि उनके साथ एक्सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी चीज़ें बहुत ही सस्ती है दूसरे ममालिक की बनिस्बत। और हमारा फ़ायदा है, इंडिया के साथ हाथ मिलाने में हमारा ही फ़ायदा है। और मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि हम हमसाए ममालिक के साथ बना कर रखेंगे, तभी हम जो है मौशी लिहाज से तरक्की करेंगे। वरना वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया, वो अफ़गानिस्तान हो, वो ईरान हो, वो चाइना हो या फिर वो इंडिया। वो आप देखें कि हम इन सब से कितने पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ के साथ साथ हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ भी बेकार हैं। बिल्कुल, अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें, उसकी पॉलिसी कितनी अच्छी है। जब उसकी चाइना के साथ उनका कन्फ्लिक्ट था ना, तभी उसके साथ ट्रेड किया करते थे। अब लेकिन पाकिस्तान चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट की वजह से इतनी ट्रेड नहीं होती जितनी चाइना और इंडिया की होती थी। अभी देखिए उन्होंने अपने तमाम पिछले मुद्दे भुलाकर ब्रिक्स मीटिंग में हाथ मिला लिया है। दिवाली पे एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं, मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी अपनी फौजें LAC से पीछे हटा ली हैं। और इतनी बड़ी डेवलपमेंट हमें 4 साल के बाद देखने को मिली। और हम देखें 78 ईयर से कश्मीर के नाम पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, ना कश्मीर मिला। इंडिया के साथ भी हालात ख़राब हो गए। हाँ, वो तो वही बात है, न खुदा मिला न वसाले सनम। हम तो कश्मीर को भी हल नहीं करवा सकते और इंडिया के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकते। इंडिया जो है आज 5वीं बड़ी मैशत है दुनिया की। 2075 तक इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वो दुनिया की दूसरी या पहली मैशत बन सकती है, दुनिया की टॉप मैशत में आ सकती है। तो हमें सोचना चाहिए कि इन सारे मसलों को एक साइड पर रखकर, अपने अनाओं को एक साइड पर रखकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए कि हमारे लिए आगे जो है वो ट्रेड की ज़रूरत है, मैशत को बेहतर करने की ज़रूरत है, आगे दूसरे मालिक के साथ भी बेहतर रवाबित करने की ज़रूरत है, ख़ासकर इंडिया जो कि बहुत ही बड़ी मैशत है। और भी बड़े ममालिक जो है वो इंडिया भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान भी इतना फोकस नहीं करे क्योंकि इंडिया चांद भी पहुंच चुका है और IT में भी बहुत आगे है। बाहर की जो कंपनीज है वो चाहते हैं कि इंडिया में अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश करे बजाय पाकिस्तान के। अब तो इंडिया चंद्रयान 4 के बारे में सोच रहा है कि हमने उसे कब लॉन्च करना है। हाँ, इंडिया तो आपको पता है कि वो कितने IT प्रोफेशनल साल के बना रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करें तो भी टॉप लेवल पे है। तो इंडिया से बहुत ही साइंटिस्ट वो जो है निकल रहे हैं, उनकी तारीख रही है हमेशा से इस मैदान में इंडिया की। देखिए जी, पाकिस्तान में लोग जो करना चाहते हैं वो वैसे ही कर लेते हैं। सो आई सपोज कि चीज़ें लीगलाइज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड तो अब भी हो रही है, तो बाद में एटलीस्ट लीगलाइज होंगी तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी। पैसे जो है वो आपके जो है एक ट्रांसपेरेंट थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू आएंगे, टैक्सेस भी उसके रिलेटेड लगेंगे। सो आई बिलीव कि आप ट्रेड तो रोक नहीं सकते, ट्रेड तो होनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरन हमें वहाँ से लेनी पड़ती हैं और वो किसी न किसी थ्रू वैसे ही आ जाती हैं। तो अगर चीज़ों को लीगलाइज करें और एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक तो ये होगा कि चीज़ें ट्रेड होगा वो दोनों मुल्कों की तरफ, और यहाँ से भी कुछ एक्सपोर्ट्स होंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो मेरे ख्याल में चूंकि वहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो ट्रेड होगा ना उसमें ये कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बड़ी कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर पे हैं, तो बजाय किसी दूसरे मुल्क तो आप लो कॉस्ट पे चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सर, ट्रेड तो पहले भी हो रही थी लेकिन वाया दुबई हो रही थी, जिसकी वजह से टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लागू हो जाता था। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि पिछले 5 महीनों में जब से ये मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है, कैसे 265 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, कैसे इंडिया से 265 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो गई और हमें खबर ही नहीं है। हमारे यहाँ पे किसान रो रहे हैं, आम आदमी रो रहा है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इवन के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार ही इंडियन प्रोडक्ट का है। आप अनारकली चले जाएँ, आप लिबर्टी मार्केट चले जाएँ, वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, ज्वेलरी, कपड़े। अब आप ये देखें कि ये लोग रो रहे थे कि भाई कारोबार नहीं हो रहा, तो ये कैसे छुपते छुपाते उन्होंने 265 मिलियन की इंपोर्ट कर ली, वो भी पिछले 5 महीनों में जब से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है। देखिए जी, इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो ये है कि इलीगल वे के थ्रू हो, मतलब ऐसे हो कि आप पता ही ना चले। दूसरा ये अगर लीगल तरीके से भी होती है ना, तो ये दूसरे मुल्कों के थ्रू होती है कि इंडिया से कहीं और वहाँ से यहाँ पे, तो उसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको ट्रांसपोर्टेशन की पड़ती है, फ्रेट कॉस्ट की पड़ती है। तो अगर ये चीज़ें लीगलाइज हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होगा कि तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी। दूसरा, डायरेक्ट चीज़ें होंगी तो वो टैक्स के फ़ायदे भी, बेनिफिट भी मिल सकते हैं। सेकेंडली, जहाँ तक मैं पॉलिटिकल व्यू से देखूँ तो नून लीग की हुकूमत पहले भी अमन की बादशाह वाला स्कीम पहले भी चला चुकी है, और मेरे ख्याल में वो दोबारा आना चाहिए ताकि दोनों में एक अमन का एक फैक्टर भी आए और उससे ट्रेड दोबारा ओपन हो जाए। ट्रेड करनी है तो ठीक है, वही आपकी बात, लीगल तरीके से करें, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड करें, हमें भी फ़ायदा हो। जो हम टमाटर 200-250 रुपये किलो लेते हैं, हम प्याज इतने महंगे ख़रीद रहे हैं,
हम अदरक लहसुन इतने महंगे ले रहे हैं, हमारी आवाम को रिलीफ मिले, कम से कम खाने पीने की चीज़ों में ही तो मिलेगा। एग्जैक्टली और दूसरी बात अगर आप देखें तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो मोस्टली जो है फार्मिंग पे बिलीव करती है और उस पे बेस करती है, तो वहाँ पे वैसी चीज़ें बड़ी हाई क्वांटिटी में और लो प्राइस में हमें मिल सकती हैं, बजाय इसके हम कहीं और से हाई प्राइस पे लें। तो ये बेनिफिट्स हम बड़ी इजीली ले सकते हैं, बट इसके लिए ये है कि चीज़ें प्रॉपर्ली लीगलाइज होनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, जो ट्रेड वाले बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ पे फोकस करें और इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है इन ऑल केसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस में भी, अपनी कॉस्ट रिडक्शन के केसेस में भी और टैक्स के बेनिफिट के बेसिस। अभी तो आपको पता है 65% मेडिसिन जो है वो इंडिया से इंपोर्ट की गई हैं। आपको पता है पहले भी इंडिया से एक बहुत बड़ी तादाद में खाम माल आता था मेडिसिन का, और इवन के हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट वो मेडिसिन यूज़ करते थे जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये मेडिसिन जब इंडिया से आती थी तो हमें इसकी कॉस्ट कम पड़ जाती थी। अब आप यही देखें कि यही लीगल तरीके से हो तो हमारे कितने मेडिकल के मसले हल हो सकते हैं। अब हर साल कई हमारे जो प्यारे हैं वो अपनों का इलाज करवाने के लिए, अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए हमारे यहाँ के लोग इंडिया जाते थे, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने। अब आप देखें इंडिया वीज़ा ही दे रहा है। मेरे सामने एक केस है, एक खातून ने 10 साल पहले अपनी बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था इंडिया से, अब वो दोबारा करवाना चाह रही है, उसका वक्त आ गया है दोबारा हार्ट ट्रांसप्लांट का, लेकिन मसला ये है कि इंडियन सरकार उन्हें वीज़ा नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो वही आपको कह रहा हूँ कि जैसे अगर मुझे स्टमक इशू है, मैं ओमेप्रोजोल टैबलेट्स यूज़ करता हूँ। अब आपको देखिए इंडिया से जो आते हैं वो इंतहाई लो कॉस्ट होती है, अब आती अब भी है, वहाँ से आती हैं यहाँ पे न्यू पैकिंग में जाके हाई रेट पे बेची जाती हैं। तो इसके बजाय अगर लीगली उससे ओके किया जाए और इनसे लीगली ये चीज़ें इंपोर्ट की जाए तो मेरे ख्याल में बड़ी आपकी कॉस्ट रिडक्शन और लोगों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से, स्पेशली मेडिकल जैसी नेसेसिटी में ये फ़ायदा आप ले सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला सर ये है कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। अब उसके लिए देखिए ये तो हमारे जो फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं जिससे हमारे पास ट्रेड, जैसे इमरान खान की हुकूमत में एक फ़ायदा ये था कि उनने लोगों के साथ रिलेशन जैसे ऐसे बनाए हुए थे कि आप ट्रेड इजीली कर सकते हैं। तो ट्रेड इमरान खान साहब ने बंद की थी, चलती चलाती ट्रेड 2019 में इंडिया के साथ इमरान खान ने बंद की थी, जो हम आज तक भुगत रहे हैं। बस देखिए जिनने भी बंद किए तो गलत किया हुआ है, गलत को गलत कहना चाहिए, चाहे वो इमरान खान ने किया है, नवाज शरीफ ने किया है। बट वी बिलीव कि जो हमारे पास ट्रेड जो है ना, ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर होना चाहिए, चाहे किसी मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, बट ट्रेड शुड एग्जिस्ट। हम किसी भी बंदे से कोई चीज़ खरीदते हैं, हमें ज़रूरत है, अगर हमारे ताल्लुकात से अच्छे नहीं भी है तो हम खरीदते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है। चाइना और इंडिया की तो ट्रेड बंद नहीं हुई थी, अब तो दोनों ने हाथ भी मिला लिया है, LAC से अपनी अपनी फौजें भी पीछे हटा ली है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, दिवाली पे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस यही है ना, वो लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है और हमारी इकोनॉमी जो है वो नीचे जाती आ रही है, क्योंकि हमारा जो सारा फोकस है अदर एक्टिविटीज़ पे है और हमारा ट्रेड और इकोनॉमी इन चीज़ों पे सारा इम्पैक्ट जा ही नहीं रहा उस तरफ।